गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता 1860 की। इसमें जो आज का आपका टॉपिक है वह है महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध से तात्पर्य है कि ऐसे अपराध जो महिलाओं से संबंधित हैं उनके साथ किए जाते हैं और जो वर्तमान में देखने में ज्यादा प्रचलन में रहे हैं वो सेक्शन जो सामने निकल के आती है वो अपने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 निकल के आती है। यह ऐसी सेक्शन है जिसमें किसी महिला के विरुद्ध यदि कोई लज्जा भंग करने के आशय से, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस परिभाषा के टाइटल देखें, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल, शब्दों पर ध्यान दें, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये इसका टाइटल है। यदि किसी की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला किया है या आपराधिक बल का प्रयोग किया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वह धारा 354 के प्रयोग के तहत धारा 354 के अपराध में शामिल होगा। इसकी अगर हम व्याख्या देखें, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, उसका इंटेंशन है लज्जा भंग करना, या यह संभावित जानते हुए कि तद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उसको यह पता है, जानकारी है, संभावना है कि उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, कुछ भी कर सकता है, या तो हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। शब्दों पर ध्यान दें, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों भांति के कारावास से, जैसा कि मैंने आपको कारावास से पनिशमेंट के बारे में बताया, सादा या कठोर हो सकता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की होगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। संशोधन अधिनियम था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया है। मतलब इसकी जो पनिशमेंट था उस पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। आपराधिक जो अपनी विधि है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा इसकी सजा को बढ़ाया गया है और इस जो अपराध है धारा 354 का, इसको संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय अपराध बनाया गया है। इसकी जो प्रकृति है वो संज्ञेय की है, अजमानतीय है और अशमनीय है। अर्थात जो यह धारा 354 है उसका जो ऑफेंस है कोई व्यक्ति करता है, इसको अगर हम और विस्तृत रूप से पढ़े, जाने, समझे तो देखें, धारा 10 में स्त्री को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में स्त्री को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया है किसी भी आयु की मानव नारी। शब्दों पर विशेष ध्यान दें, किसी भी आयु की मानव नारी। इसका मतलब यहाँ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल कोई भी मायने नहीं रखता। यदि कोई भी कोई व्यक्ति जो कोई मैंने वर्ड लिखा, कोई व्यक्ति या जो कोई इस आयु, किसी भी आयु, चाहे वो 1 साल की बच्ची है, चाहे वो 4 माह की बच्ची है, चाहे 2 साल की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आयु की बच्ची है, बालिका है, महिला है, स्त्री है, इसमें इसलिए स्त्री वर्ड को इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें किसी भी आयु की मानव नारी सम्मिलित किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या
यह संभाव्य जानते हुए उसकी जब हम करेगा उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। देखिए जो हमला है आपका, जो आईपीसी की धारा है 351, इसमें हमले को परिभाषित किया गया है और जो आपराधिक बल है वो धारा 350 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। धारा 354 के साबित करने के लिए या 354 को ऑफेंस होने के लिए या 354 के जो ऑफेंस है उसमें कंटेंट के लिए धारा 350 आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स के बारे में अध्ययन करना भी आवश्यक वांछनीय है। जो कोई, जैसा मैं आपको आपराधिक बल की परिभाषा सुना रहा हूं, सुने, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ, क्षति, भय या क्षोभ शब्द के क्षति, किसी को क्षतिकारक करना, किसी को डराना या किसी के मन में ऐसा भाव पैदा कर देना कि उससे वह ऐसे बल का प्रयोग करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्य कार्य करेगा, यह जानते हुए शासन करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। जैसे कि किसी एक एग्जाम्पल देंगे, या एक पालकी में सवार होकर चल रहा है या कि लूटने का आशय रखते हुए ए पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहाँ ए ने या को गतिहीन किया है और उसने अपने शारीरिक बल द्वारा किया है, अतएव यहाँ ए ने या पर बल का प्रयोग किया है और यहाँ की सम्मति के बिना यह कार्य किया गया है, तो यह आपराधिक बल का उदाहरण माना जाता है। 350, जो कोई किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ में डालेगा, वह निम्न कार्य में से किसी कार्य से करेगा, सम्मति के बिना करेगा, आपराधिक बल धारा 350 के तहत करेगा। और जो आगे चल के धारा 351 जो बोलती है वह हमले के बारे में बताती है और हमला या आपराधिक बल में से कोई भी एक काम धारा 354 के अपराध बनाने के लिए साबित किया जाना आवश्यक है। हमला कौशल धारा 351, जो कोई अंग विक्षेप या कोई ऐसी तैयारी इस आशय से करता है या संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने की किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। जैसे हमने हमला और आपराधिक बल के बारे में परिभाषा को समझा, उस परिभाषा में से जो शब्द हमने समझे वो शब्द यदि किसी स्त्री के विरुद्ध किए जाते हैं, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, क्षति, भय या क्षोभ में डालते हुए किया जाता है, सम्मति के बिना किए जाते हैं, तो वह हमला और आपराधिक बल का प्रयोग मानते हुए आपराधिक जो धारा 354 है, महिला स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना अपराध बनता है। और इस अपराध में जो इसकी सजा बताई गई है, आपराधिक विधि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। मतलब यदि 354 का अपराध प्रूफ हो जाता है तो कम से कम सजा उसकी 1 वर्ष की है, निश्चित है, लिखा हुआ है, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 साल तक बढ़ सकती है, 4 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, और इसके साथ में जुर्माना भी देय होगा। मतलब किसी भांति का कारावास, न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 5 साल तक, इसके साथ में आपको भी जुर्माना जो अपराध बनता है 354 के तहत पनिशेबल में दिया जाता है। और यह जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती है, असमनीय, जो इसकी प्रकृति है वह संज्ञेय, अजमानती है
अक्षम्य की प्रकृति है। और इसमें एक केस हुआ था, जो आईपीएस अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी, वो एक पार्टी में थे, वहां उनकी सहकर्मी महिला पुलिस ऑफिसर भी इस पार्टी में थे, तो उन्होंने बिना उसके कंसेंट के उसके पीछे यूं थपथपाया। इस तरह इस वाले जो कृत्य है उन्होंने उसका एफआईआर दर्ज कराई धारा 354 में। तब ये प्रूफ किया गया कि उन्होंने आपराधिक बल और या हमला का प्रयोग किया है, बिना उनकी सम्मति के किया है। तो यहाँ जो धारा है 354 का ऑफेंस बनता है और श्रीमान जो महोदय आईपीएस सीनियर अधिकारी हैं उनको सजा सुनाई गई और यहाँ 354 के अपराध को प्रूफ माना गया। और यह भी कहा गया है कि जो धारा 354 अपराध है गंभीर किस्म का अपराध है, महिलाओं की लज्जा, स्त्री के विरुद्ध अपराध है। यह आज हमने स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से कोई इस पर हमला करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, 350 और 351 में तहत जो इनकी परिभाषा दी गई है, तो वहां न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास जो सादा या कठोर हो सकता है और 5 साल तक की उसको सजा बढ़ाई जा सकती है। यह संशोधन दंड विधि संशोधन 2000